ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम देख रहे थे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13वां अध्याय और हमने देखा था 23 नंबर श्लोक तक। अभी हम देखते हैं 24 नंबर श्लोक से। तो जो विदुर जी है वो धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रारंभ करें क्या? हाँ जी जी। अग्निर्निसृष्टो दत्तस्य गरोदाराश्च दूषिताः ऋतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तेरसुभिः कियत्। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया है और उनका राज्य तथा धन छीन लिया है। हरे कृष्ण। कृष्ण। तो इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तो धृतराष्ट्र समझा रहे हैं कि किस प्रकार से जिन लोगों को आपने मारना चाहा उन्हीं के दान पर आप जीना चाह रहे हैं और एक उनकी पत्नी को भी आपने अपमानित किया कर राज्य था धन छीन लिया इस प्रकार से। तो ये स्थिति हमारी है। हम भी भगवान की संपत्ति को छीन के हमारी संपत्ति बताते हैं, हम ही मालिक है, हम ही सब कुछ है इस प्रकार से। तो भुक्तेन स्तेन एव स, इस प्रकार से जो भोग करता है उसको चोर कहा जाता है भगवत गीता की भाषा में। तो ये धृतराष्ट्र को भी उनकी भी यही स्थिति है और विदुर जी उनको यही समझा रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णतया आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुरक्षित रहता है। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धाश्रम में भी घर में बने रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों न बिताना पड़े। विदुर ये बताना चाह रहे थे और धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते थे कि इस तरह अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की भांति मर जाना अधिक श्रेयस्कर है। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र है। राजनेता तो विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों से अब तक अवकाश नहीं लेते गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं ले जाती या कोई विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं डालता। अपने मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे निपट अधमता है। अतएव इस समय भी ऐसे विद्रोह की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र को मार्ग दिखा सके। बोलते हैं ना कि घर घर में रावण इतने राम कहाँ से लाओ तो घर घर में धृतराष्ट्र है, ऐसी मानसिकता है सभी की। अंतिम मृत्यु के अंतिम क्षणों तक व्यक्ति अपने जो आसक्तियां हैं उन्हीं से चिपका रहना चाहते हैं, भगवान से आसक्त नहीं होना चाहता इस प्रकार से। तो वही बता रहे ये निपट अधमता है। तो इस समय भी ऐसे विद्रोह की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र को मार्ग दिखा सके। और विशेष रूप से राजनेताओं को शिला प्रभुपाद जी टारगेट कर रहे हैं। राजनेता लोग सबसे बड़े बदमाश होते हैं। तो वो तो अंतिम समय तक राजनीति करते हैं, छोड़ते नहीं। व्हील चेयर पे जाने के बाद भी चेयर नहीं छोड़ते। हाँ जी। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणश्च जिजीविषोः परेत्यनिच्छतो जीर्णो जर्या वाससी इव। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं नहीं,
कार्पण्य दोष से उपहत स्वभाव परीक्षा में अर्जुन बोलते हैं कि कृपणता के कारण मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे में ताकत है, क्षत्रिय हूं मैं, लेकिन अपने बल का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कंजूस हो गया मैं एक तरीके से। किसी के पास पैसा है लेकिन पैसे का उपयोग नहीं करता है, कंजूस कहलाता है। किसी के पास शक्ति है, शक्ति का सही उपयोग उसको करना चाहिए, वो नहीं करता तो वो भी कंजूस कहलाता है। किसी के पास ज्ञान है, वो दूसरों को ज्ञान देके उनका जीवन सुधार सकता है, वो भी ज्ञान नहीं देता, वो भी कंजूस कहलाता है। तो इस प्रकार से विदुर जी बता रहे हैं कि मरने के लिए आपकी अनिच्छा, मरना नहीं चाहता बुद्धिजीवी, कितना मूर्ख होता है। मरना ही है उसको, फिर भी मरना नहीं चाहता है। और आत्मसम्मान की बलि देकर है। बोले कुछ आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है, स्वाभिमान भी कोई नाम की चीज होती है, कि भैया अपने कम से कम खुद की इज्जत जिसको बोलते हैं बोले खुद की इज्जत लुटा देना, वो सबसे बड़ा है ना, मतलब व्यक्ति का विशेष तौर से जो क्षत्रिय होता है उसका तो अपमान ही मृत्यु के बराबर है, ऐसा। तो क्षत्रिय होकर भी बोले आत्मसम्मान की बलि दे दी तुमने, जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पे आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा और पुराने वस्त्रों की बातें नष्ट हो जाएगा। लेकिन आत्मा का सिद्धांत बता रहे हैं मरना तो है ही, आपका शरीर तो नष्ट होना ही है, इस प्रकार से इसका भी तात्पर्य पढ़ लेते हैं। कृपणश्च जिजीविषोः शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्यों के दो वर्ण होते हैं, एक कृपण कहलाते हैं और दूसरे ब्राह्मण। कृपण अर्थात कंजूस अपने भौतिक शरीर का कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता, किंतु ब्राह्मण अपना तथा अपने शरीर का पूरा पूरा मूल्यांकन कर सकता है। कृपण अपने शरीर कृपण अपने शरीर का गलत मूल्यांकन करने के कारण इंद्रिय तृप्ति का भरपूर ताकत से भोग करना चाहता है और बुढ़ापे में भी औषधियों के उपचार से या किसी अन्य तरह से जवान बनना चाहता है। धृतराष्ट्र को यहाँ पर कृपण कहा गया है क्योंकि वह अपने शरीर का कोई मूल्यांकन किए बिना येन केन प्रकार जीवित रहना चाहता है। विदुर उसकी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि वह निश्चित अवधि से अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता और अब उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। चूंकि मृत्यु अवश्यंभावी है, तो उसे जीवित रहने के लिए ऐसी अपमानजनक स्थिति का स्वीकार क्यों करना चाहिए? श्रेयस्कर तो यही है कि मृत्यु की जोखिम उठाते हुए भी समुचित राह पकड़ी जाए। यह मनुष्य जीवन भौतिक अस्तित्व के सारे दुखों को समाप्त करने के लिए मिला है और जीवन को इस प्रकार नियमित बनाना चाहिए कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके। धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण अपनी अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले ही गंवा चुके थे। अतः उन्हें कृपण जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग परम कल्याण के लिए करना चाहिए। ऐसा जीवन कृपण कहलाता है क्योंकि इस तरह कोई मनुष्य जीवन की सारी निधियों का सही सही उपयोग नहीं कर पाता। सौभाग्य से ही ऐसे कृपण मनुष्य की विदुर जैसे स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से भेंट होती है और उसके उपदेश से भवसागर के अज्ञान से छुटकारा प्राप्त होता है। जी। तो ये आ, हमारी हमारी स्थिति है वास्तव में, धृतराष्ट्र की स्थिति जो है, हमारा बहुत सारा जीवन व्यतीत हो गया है, आगे भी ऐसे ही व्यतीत होता है बिना भगवत भक्ति के। तो मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत भक्ति करना, भगवान से प्रेम स्थापित करना, संबंध स्थापित करना, हमारे परम माता पिता जो है राधा कृष्ण, उनकी सेवा करना। तो ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। लेकिन वो हम यदि नहीं कर रहे हैं तो हम भी कृपण है, कंजूस है। इस इस मनुष्य शरीर से हम भवसागर को पार कर सकते हैं, लेकिन हम एक कुत्ते की पूंछ को पकड़ कर बैठे हैं और सोचेंगे कि भवसागर को पार कर जाएंगे, तो संभव नहीं है। हमको किसी गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, गुरु के आश्रय लेके हम जो नौका है उसमें बैठकर भवसागर से हम पार कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो हाँ, तो इसी प्रकार से भागवत में आगे पढ़ेंगे ये श्लोक, कि जो इस प्रकार से जिसको गुरु भी मिल जाते हैं, भगवान की कृपा भी इस प्रकार से मिल जाती है, फिर भी वो भवाम अब्धिम न तरेत स आत्महा, इस भवसागर को जो पार करने का प्रयास नहीं करता, वो वास्तव में आत्महत्या कर रहा है। वो मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी उसका सही उपयोग नहीं कर रहा है। तो जो कृपण लोग होते हैं वो उसका गलत उपयोग करते हैं, अपने इंद्र तृप्ति के लिए मनुष्य शरीर का उपयोग करते हैं ना। भोग करने में वो सोचते हैं कि एक हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन है, हम भोग करके खुश हो जाएंगे एक दिन। लेकिन भोग करके आज तक कोई भी खुश नहीं हुआ है।
भोग आदि अंतवंत कौन थे, कुछ समय के लिए व्यक्ति को सुख मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन फिर उसकी ज्वाला आग है वो और बढ़ जाती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से मनुष्य शरीर का सही उपयोग है भगवत भक्ति करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का नाम जप करना, इस प्रकार से। गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अभिज्ञातगतिर्जय्यात् स वै धीर उदाहृतः। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए, और जब ये भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। महान भक्त तथा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, हे भगवान, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। मनुष्य शरीर को पाने पर भी मैंने आपकी उपासना की उपेक्षा की है, अतः मैंने जानबूझकर विषपान किया है। दूसरे शब्दों में मनुष्य का शरीर विशेष रूप से भगवान की भक्तिमय सेवा के ज्ञान के अनुशीलन के लिए मिला है, जिसके बिना जीवन चिंताओं से भरा तथा कष्टमय बन जाता है। अतएव जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्यकलापों के बिना ही अपना जीवन गंवा दिया हो, तो उसे सलाह दी जाती है कि वह मित्रों तथा संबंधियों को बताए बिना घर छोड़ दे और इस तरह परिवार, समाज, देश इत्यादि के बंधनों से मुक्त हो ले, तथा ऐसे अज्ञात स्थान में शरीर का त्याग करे जिससे लोग यह न जान सके कि कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई। धीर का अर्थ है जो बहुत धीर का अर्थ है जो बहुत उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित न हो। मनुष्य अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों के कारण सुखमय गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं कर पाता। परिवार के प्रति ऐसे व्यर्थ के स्नेह से आत्म साक्षात्कार अवरुद्ध हो जाता है, और जो कोई ऐसे संबंध को भुलाने में समर्थ होता है वह धीर कहलाता है। किंतु यह तो हताश जीवन का वैराग्य पथ है। ऐसे वैराग्य का स्थिरीकरण प्रामाणिक संतों तथा स्वरूप सिद्ध महात्माओं के सानिध्य से ही संभव है, जिससे मनुष्य भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। दिव्य सेवा भाव को जागृत करके भगवान के चरण कमलों में एकनिष्ठ शरणागति संभव है। भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा संभव हो पाता है। धृतराष्ट्र भाग्यशाली थे कि उनका ऐसा भाई था जिसकी संगति उनके हताश जीवन के लिए मुक्ति का साधन थी। हम्म। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और तात्पर्य है। और ऐसे तात्पर्य पढ़कर कई बार भक्तों को लगता है कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार कि साफ साफ बता दिया। देखिए यहाँ तक भी लिखा है कि व्यक्ति को जिसने अपना जीवन ऐसे, सबसे पहले तो बहुत सुंदर बताया इसमें, ये वैष्णव भजन है एक। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए। कौन? विदुर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागते हैं। क्योंकि मरते समय जैसा चिंतन रहेगा, किसी भी चीज से आसक्ति होगी तो हमको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। तो कहीं ऐसी जगह हम चले जाए जहाँ अपने घर संबंधी उन सब से दूर हो जाए, केवल भौतिक रूप से दूर नहीं हो जाए, मतलब फिजिकली दूर नहीं हो जाए, हमारा मन भी उनसे दूर हो जाए, आसक्ति भी दूर हो जाए हमारी। और वहां पे हम शरीर त्यागेंगे, न किसी को पता चलेगा कहाँ गया, कैसे मरा, क्या मरा है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी की भी किसी से कोई आसक्ति नहीं रहेगी, तो वो संभावना है कि वो अच्छी गति प्राप्त करेगा। नहीं तो अंतिम समय में घर की चिंता करता है, घर वालों की चिंता करता है, इस प्रकार से जिनसे आसक्ति रहती है। और वो विशेष रूप से जब वो भक्त नहीं होते तो अधोगति होती है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत सारे भजन हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन, जो हम इस्कॉन में गौड़ीय वैष्णव परंपरा में गाते हैं। तो बहुत सुंदर भजन लिखते हैं, हैं? मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया। मनुष्य जन्म पाकर मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। जानिया सुनिया विष खाई लूं। और जानकर सुनकर सब पता था मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं विष खा रहा हूँ, विष पान कर रहा हूँ, जहर खा रहा हूँ। तो ये हमारी स्थिति है। हमको सब पता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हम जाके मुंह उधर ही देते हैं, विष में ही देते हैं, विषय भोग में ही हम देते हैं। विषय भोग कैसे आता है? विष शब्द से आता है, जहर से ही आता है। तो इस प्रकार से हम विषय भोग में ही की तरफ ही हमारा रुझान रहता है। और उसके कारण क्या होता है? हमको दिन रात हमको कष्ट मिलता रहता है, चिंताओं से भरे रहते हैं। हम जब खुद के लिए ही हम बार सोचते रहते हैं, खुद के बारे में सोचते रहते हैं, तो व्यक्ति को चिंता मिलना, कष्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान के भक्तों, भगवान के बारे में इस प्रकार से चिंतन करता है,
तो सब चिंताओं से वो मुक्त हो जाते हैं। जितना व्यक्ति स्वार्थी होता है उतना ही उसका जीवन कष्टप्रद हो जाता है, इस प्रकार से बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपना परिवार समाज देश छोड़कर उसको ऐसे जगह चली जानी चाहिए अज्ञात में, जहाँ उसको कोई नहीं जाने, कोई किसी को पता ना हो। वो धीर कहलाते हैं। तो अभी क्या करेंगे, अभी कल से हम तैयारी कर लेंगे, बोरे बिस्तर बांध कर किसी ऐसी जगह जाने की, ठीक है। घर गृहस्थी में जो फंस गए, तो कल से तैयारी कर लीजिएगा, सब बोरे बिस्तर बांध कर बाहर जाने। कहने का तात्पर्य है कि आसक्ति कम करनी चाहिए, भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़ानी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि हम घर की जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगे, घर का काम नहीं करेंगे, जिम्मेदारी नहीं करेंगे। वो करना है, वो सब करना ही पड़ेगा, घर गृहस्थी में है तो करना ही पड़ेगा, घर की जिम्मेदारी, कमाने भी जाना पड़ेगा, सब काम भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। घर गृहस्थी में क्या, ब्रह्मचारी को भी करना ही पड़ता है। तो वो सब करना पड़ेगा, लेकिन बिना आसक्ति के। हाँ? जैसे कोई साधु है, हरे उसके कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नंदत प्रणाम जी। हाँ, हमें बोलना नहीं चाहिए था बीच में, लेकिन क्या करें, बस हमारी आदत पड़ी हुई है ना। जी। जैसे आपने बोला कि बोरी बिस्तर बांध के तैयारी कर ले, तो मतलब बोरी बिस्तर बांधने की जरूरत ही नहीं है। वो चिंता तो भगवान को है। हाँ। खाली चलिए लंगोटी लेकर के, बस, और क्या। एक जोड़ वस्त्र लेकर के। हाँ, तो वास्तव में तो साधु का यही होता है। साधु को मतलब कुछ नहीं, हाथ में एक कमंडल रहता है, एक लंगोट रहता है, दो ही उसकी संपत्ति होती है। कमंडल इसलिए रहता है कि बाहर कहीं जाना है, फ्रेश होने के लिए जाना है, मलमूत्र विसर्जन के लिए जाना है, तो उसमें पानी रहता है। तो उसको पानी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, एक लंगोट हो गया इसलिए। खाने पीने के लिए जो मिल जाएगा, अभी भागवत में आगे वर्णन आएगा कि भाई जब हाथ दिए हैं ऐसे सोने के लिए, तो तकिए की क्या जरूरत है। मतलब बहुत ऊंचा स्तर है, वो हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन आदर्श स्तर वही है, मतलब इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य यही है, इतना संभव नहीं है कलयुग में, जंगल में भी कहा जाएंगे, जंगल भी नहीं है अभी तो। वहाँ वृंदावन में जा सकते हैं, या कोई मंदिर में जा सकते हैं, इस प्रकार से। हाँ, लेकिन कहने का तात्पर्य इसका भावार्थ ये है कि आसक्तियों को कम करना है धीरे धीरे, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ानी है। और यदि घर वाले भक्त है तो कोई समस्या नहीं है, घर वाले भी यदि भक्त है तो वो उनकी सेवा कर रहे हैं हम, वो भी भगवत भक्ति ही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए तो घर वाले ऐसा माया है। हैं? कई बार ज्यादा भावनाओं में हम बह जाते हैं, कई बार जैसे ज्यादा ही ब्रह्मचारी क्लास सुन लेते हैं, इस प्रकार से तो बोलते हैं, अरे तू तो माँ नहीं है, तू तो माया है। पिता नहीं तो पाप है, पाप भक्ति नहीं करने देते हो। तो इस प्रकार से नहीं है, माता पिता भी शास्त्रों में है, माता पिता का भी सम्मान करना चाहिए। और विशेष रूप से जब वो भक्त हो, तो माता पिता की सेवा करने से, किसी भक्त की सेवा करने से भी भगवान मिल जाते हैं, ऐसे भी उदाहरण है। तो इस प्रकार से कुल मिला के आसक्ति, जो भौतिक आसक्ति है, उसको आध्यात्मिक आसक्ति में बदलने से क्या होता है, हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भगवान की ओर अग्रसर होते हैं, इस प्रकार से। तो वही बता रहे हैं, धीर का अर्थ यही है। धीर का मतलब ऐसा नहीं धैर्य है, धैर्य मतलब कि जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं उसमें भी वो उत्तेजित नहीं होता है। देखिए, साधारण हमारा अच्छा जीवन चल रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है ना, हर तरफ से परेशानी है, घर से परेशानी है ना, जहाँ मंदिर में रह रहे हैं वहीं से परेशानी, इधर से परेशानी, उधर से परेशानी, हर हर तरह से इतनी परेशानी आती है, तो समझ में नहीं आता करना क्या है। तो उस व्यक्ति में भी जो सहन कर लेता है, तांस तितिक्षु भारत है, भगवान की कृपा मानकर चलो, मेरे ही कर्मों का फल मेरे को मिल रहा है। हाँ। हाँ। तो इस प्रकार से जो सहन कर लेता है वही धीर पुरुष कहलाता है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम ऋत वाक वपुपि विदधान नमस्ते। हाँ? सब मुक्ति पदम दाय भाग। वो मुक्ति पद का, भगवत भक्ति का वो दाय भाग उत्तराधिकारी बन जाता है। जैसे कोई बेटा होता है तो केवल बेटा बने रहने से पिताजी की सारी संपत्ति उसको मिल जाती है, पिताजी का कहना मानने से ही। ऐसे ही जो अपने किए हुए कर्म में जो भी सुख दुख जो हमको मिल रहा है, उनके अपने ही कर्मों का फल मानकर जो व्यक्ति सहन करता रहता है, भगवत भक्ति करता रहता है, तो भगवत धाम मिलना उसका अधिकार बन जाता है। ऐसे ही श्लोक आगे आएगा। तो यही है धीर व्यक्ति, कि उत्तेजित हुए बिना, बहुत ज्यादा परेशान हुए बिना, समभाव होना, ये तो शास्त्रों का सार है, भगवत गीता का। सुख में ज्यादा उछले नहीं, दुख में ज्यादा फिसले नहीं, तो यही है समभाव, धीर व्यक्ति। तो
तो इस तरीके से घर छोड़ने की जरूरत नहीं है कलयुग में। घर पे ही रह के जो हमारी आसक्तियां हैं, भौतिक आसक्ति, उनको कम करके धीरे धीरे गुरु साधु शास्त्र के प्रति इस प्रकार से आसक्ति बढ़ाएंगे तो अपने आप वो छूट जाएगी। ऊंचा स्वाद मिलेगा तो नीचा स्वाद अपने आप चला जाएगा। परम दृष्टवा निवर्तते, इस प्रकार से। और कुछ मंतव्य हो तो बता सकते हैं। ये तो अगला श्लोक पढ़ते हैं अपन। यः स्वकात्परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः। अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं। धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। सन्यासी जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है। तथा निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहकर गृह त्याग कर देता है। भाव यह है कि भौतिक जगत में हताश भावनामय जीवन के बाद संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है। किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थिर रहते हैं। वह भले ही घर के पर एक गहन अंधकार में जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी तरह जानता है कि वह अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम रूप लीलाओं पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश्वर चेतना जगाने में सहायता करता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है वह कभी भी भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। यद्यपि भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं, न ही उन लोगों को जो इस तरह के भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को निर्देश देते हैं। ऐसे भौतिकतावादी भक्तों को भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों की कोटि को प्राप्त नहीं कर पाते, जैसा कि ऊपर बताया गया है। विश्व के इतिहास में विशेष रूप से भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं और वे सब आत्म साक्षात्कार के पथ में हमारे मार्गदर्शक हैं। महात्मा विदुर ऐसे ही एक महान भक्त हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। जी। तो अपने आप से या दूसरों के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्य तथा दुखों को समझ लेता है और अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। हम्म, तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि कुल मिला के लोग आसक्तियों को छोड़ देता है, समझ जाता है कि भौतिक जगत बहुत ही कष्टप्रद है, आध्यात्मिक जगत बहुत आनंदमय है। तो जितना अनुभूति होगी इस चीज की उतना ही भक्ति में प्रगति करता है व्यक्ति। तो 3 प्रकार के भक्त हैं, धीर, सन्यासी और निष्ठावान। इस प्रकार से पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। सन्यासी जो हताश भावना के कारण विरक्त होता है। निष्ठावान भगवत भक्त, ये सबसे उन्नत है, निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहकर ग्रह त्याग कर देते हैं। तो संन्यास लेना, ग्रह त्याग करना, यही मतलब जीवन का लक्ष्य नहीं है ना। घर को छोड़ देना और वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। भगवान को प्राप्त करना, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना, वो जीवन का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति भगवान पर ध्यान लगाता है, भगवान पर आश्रित होता है। लेकिन हम क्या भौतिक लाभ के लिए ही भक्ति करते हैं, मेरा कुछ भौतिक लाभ मिल जाए मेरे को। भगवान के साथ बिजनेस करते हैं, भगवान कुछ मेरे को देंगे तो मैं आपको आपका नाम करूंगा, आपका भगवत भक्ति करूंगा, ऐसे कुछ करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, पूजा पाठ करूंगा। भगवान के साथ बिजनेस करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ बिजनेस करते हैं, भौतिक चीज दे देते हैं और बस खुश रहो। लेकिन जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं उनको भगवान से नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए।
दोनों में अंतर है ना कि भगवान से कुछ चाहिए या भगवान ही चाहिए हमको। तो इस प्रकार से उनको भगवान ही चाहिए रहते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको। और फिर ऐसे भक्तों से भगवान भी अलग नहीं होते। साधु हृदय मय्यम साधु नाम हृदय तो हम। हाँ, तो वो साधु भगवान के पास हमेशा रहते हैं और भगवान साधु के पास हमेशा रहते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अकेले गए थे 70 साल की उम्र में। 2 बार हार्ट अटैक आए उनको, मालवाहक जहाज से जा रहे थे। तो फिर बाद में उनके शिष्यों ने पूछा कि ओ आप तो प्रभुपाद जी अकेले ही आए, कितना कष्ट हुआ होगा आपको, अकेले बहुत बोरिंग लगा होगा आपको। प्रभुपाद जी बोले मैं कभी अकेला नहीं था। मेरे गुरु श्री श्रीमद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और राधा कृष्ण हमेशा मेरे साथ थे। मैं कभी अकेला नहीं था। इस प्रकार से तो जो भगवान का भक्त होता है हमेशा भगवान पर पूर्णतः आश्रित होता है। हर परिस्थिति में वो भगवान की कृपा देख पाता है कि देखिए भगवान की बहुत कृपा है। जिस परिस्थिति में हम सोचते हैं अरे बहुत कष्ट है, ये भगवान भी है कि नहीं है, इतने कष्ट क्यों है मेरे जीवन में, जब हम ऐसा सोचते हैं वैसी परिस्थिति में जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो भगवान की कृपा देख पाते हैं। है ना, कुंती महारानी की तरह विपता संतुता शाश्वत जो हमने देखा। हाँ सही है, बहुत सारी विपदाएं हैं, कम से कम भगवान तो है हमारे साथ, भगवान को तो याद कर पा रहे हैं हम कम से कम। इस प्रकार से तो इस प्रकार से जो विदुर जी हैं वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। अथोदिचिं दिशं यातु स्वेरज्ञातगतिर्भवान् इतोर्वाक्य प्रायश काल पुसां गुण विकर्षण। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर हताश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है, और विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। बद्धजीव भौतिक संसर्ग के कारण पहले से पतित हुआ होता है, और कलयुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतम स्तर तक पहुंच चुके होंगे। उन्हें सलाह दी गई है कि कलयुग के आगमन के पूर्व ही वे घर छोड़ दें, क्योंकि विदुर ने जीवन के कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था, वह कलयुग के तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतः निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। भगवद गीता 7:28 में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूषणों से पूर्णतः रहित हो जाता है वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। धृतराष्ट्र को विदुर ने सलाह दी कि यदि वे सन्यासी या नरोत्तम नहीं बन सकते तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बन लें। धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु विदुर की कृपा से धीर अवस्था के साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो संन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। संन्यास अवस्था परमहंस अवस्था अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त की प्रारंभिक अवस्था है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि कम से कम आप संन्यास नहीं ले सकते, परमहंस स्तर पे नहीं आ सकते, कम से कम धीर तो बनिए, थोड़ी आसक्ति तो कम कीजिए, घर से निकल जाइए आप। इस प्रकार से बोले उत्तर दिशा की ओर चले जाइए। क्यों? उत्तर में हिमालय, हिमालय में पहले तपस्या करने के लिए जाते थे लोग। ये कलयुग अभी शुरू नहीं हुआ गा। जैसे ही कलयुग शुरू होगा तो व्यक्ति क्या आता है, व्यक्ति को कितना भी ज्ञान बता दे, इस कान से सुनता है उस कान से निकल जाता है सर। हाँ ठीक है, बड़ी बड़ी बातें तो सुन रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन करना तो वही है हमको जो कर रहे हैं। निष्कर्ष से ही निकलता है इस प्रकार से। एवं राजा विदुराणजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीड चित्वा शेषु स्नेपादंडिनो निश्चिक्राम भात्र संदर्शिषात् तद्वा। इस प्रकार आजमीड के
महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पास तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के महान प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया है। उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी उसे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हमें स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जित नहीं है कि हमने अपने व्यावहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया है। यदि कुछ मिनट की प्रथम भेंट के समय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा न हुई होती तो अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत के वर्णन का यह गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना हमारे लिए असंभव होता। उस उपयुक्त क्षण में उनका मार्गदर्शन किए बिना हम एक धुरंधर व्यापारी होते, किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदेशानुसार भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ न हुए होते। और यहाँ पर प्रस्तुत है दूसरा व्यावहारिक उदाहरण, धृतराष्ट्र के साथ विदुर की संगति का प्रभाव। महाराज धृतराष्ट्र राजनीति, अर्थशास्त्र तथा पारिवारिक आसक्ति से संबंध भौतिक आकर्षण के जाल में मजबूती से बंधे हुए थे और अपनी सुनियोजित परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति से कार्य किया, किंतु उन्हें अपने भौतिक कार्यकलापों में अत से इति तक हताशा ही हाथ लगी। इसके बावजूद अपने जीवन की विफलताओं के होते हुए भी उन्होंने आदर्श साधु के प्रतीक समान भगवान के शुद्ध भक्त के शक्तिशाली उपदेशों से आत्म साक्षात्कार में सर्वाधिक सफलता प्राप्त की। अतएव शास्त्रों का आदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए। ऐसा करने से साधुओं से श्रवण करने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सकेगा, जो इस भौतिक जगत में माया के स्नेह बंधन को छिन्न भिन्न करने वाले हैं। तथ्य यह है कि यह भौतिक जगत महान मोह भ्रम है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु यथार्थ सत्य प्रतीत होती है, लेकिन दूसरे ही क्षण वह समुद्र के उफनते फेन की भांति या आकाश में बादलों की भांति छूमंतर हो जाती है। आकाश में बादल सचमुच ही वास्तविक प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनमें वर्षा होती है और वर्षा के कारण बहुत सारी क्षणभंगुर हरी हरी वनस्पतियां उत्पन्न होती है। किंतु काल क्रम में बादल, वर्षा तथा हरी हरी वनस्पतियां सब कुछ विलुप्त हो जाता है, लेकिन आकाश बना रहता है और आकाश में चमचमाते तारे हमेशा ही बने रहते हैं। इसी प्रकार परम सत्य, जिसकी उपमा आकाश से दी जाती है, शाश्वत बने रहते हैं और बादल स्वरूप मोह भ्रम आता तथा जाता रहता है। मूर्ख जीव क्षणिक बादल के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वे शाश्वत आकाश तथा वहां के समस्त विविधता से सरोकार रखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो शिला प्रभुपाद जी कितने अच्छे तात्पर्य के माध्यम से समझा रहे हैं सारी चीजें। कि जब विदुर जी इस प्रकार से बताते हैं तो धृतराष्ट्र, जो कि धृत से अपने राष्ट्र से पकड़ के रखा था उसको, धृत बहुत आसक्त है, वो भी निकल जाते हैं अष्टांग योग करने के लिए, ध्यान योग करने के लिए, भगवान पे ध्यान करने के लिए निकल जाते हैं। सने के सारे दृढ़ पास तोड़ दिए उन्होंने, दृढ़ संकल्प ले लिया उन्होंने। बुद्धि से समझ में आ गया कि हाँ भी विदुर सही बता रहे हैं। हाँ, पहले विदुर जी जो बताए कुछ समझ में नहीं आया, आसक्ति बहुत प्रबल थी। अब कोई तो नहीं बचा, उनके सब तो मारे गए, सारे पुत्र सब तो। अब उनको अकल ठिकाने आई कम से कम। बोलते हैं ना, धोखे खाकर अकल, जितने बादाम खा के अकल नहीं आती, धोखे खाकर आती है। तो कई बार कईयों को बताते हैं कि ये सब आसक्तियां हैं, परिवार विवाह सब स्वार्थ का जीवन है। तो व्यक्ति नहीं मानता, कैसे स्वार्थ का जीवन है? निस्वार्थ जीवन जीते हैं हमारे सगे संबंधी, हमारे बहुत आदर्श है। लेकिन जब ठोकर लगती है कई बार, भाई भाई को ही कुछ इस प्रकार से ठगता है तो फिर समझ में आता है कि अरे सब स्वार्थ का जीवन है ये भैया। तो ये भौतिक जगत है ही ऐसा खतरनाक जगह है ये। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। लव मात्र, 1 सेकंड के 8वें भाग का भी यदि किसी साधु का संग किया जाए तो सर्व सिद्धि हो जाती है, सब प्रकार की परफेक्शन सिद्धि मिल जाती है व्यक्ति को। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। तो साधु है ना, साधु संग बहुत ही शक्तिशाली है, भक्तों का संग। पता नहीं किस साधु की कौन सी बात हमारे दिल को छू जाए और हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। साधु की तो हर बात में दम होता है, क्योंकि शास्त्रों की बात बोलता है साधु, लेकिन हर बात हमारे दिल को स्पर्श नहीं करती, लेकिन हो सकता है कोई बात हमको स्पर्श कर जाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने रूपा जी पहले मिलने के लिए नहीं जा रहे थे, बहुत सारे साधु देखे बने, ढोंगी बाबा रहते सब,
तो प्रभुपाद जी नहीं जा रहे थे मिलने के लिए, लेकिन उनका एक दोस्त था, जबरदस्ती पकड़ के ले गया, नहीं है बोले वैसा ऐसा साधु नहीं है, बहुत अच्छा साधु है, प्रामाणिक साधु है। तो जाते हैं इसलिए प्रभुपाद जी को बोलते हैं यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, तुम्हें पढ़े लिखे इंसान हो, तुम भगवत गीता भागवत का प्रचार अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं करते हो विदेश जाकर। अरे अंग्रेजी भाषा में इनका अनुवाद करूं, विदेश में जाके प्रचार करूं, ये क्या बात है, हम तो गुलाम देश है, हम कहाँ विदेश प्रचार करें ये सब। प्रभुपाद जी बोलते हैं राजनीति बदल जाएगी लेकिन राजनीति राजनीति करने वाले लोग बदल जाएंगे, लेकिन राजनीति नहीं बदलेगी। ये जो चीज है भगवत भक्ति, ये राजनीति देश काल परिस्थिति सबके परे है, ये कभी नहीं रुक सकती ये चीज। तो ये सब चीजें जो शिला प्रभुपाद जी के हृदय को छू जाती है। और उस समय अभी भी बहुत सारी संस्था, बहुत सारे लोग भगवत गीता भागवत में अंग्रेजी में दूसरी भाषाओं में इतना अनुवाद नहीं है। जैसे रशिया के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति आए तो वो प्रभुपाद जी की भगवत गीता थी जो रूसी भाषा में उसका अनुवाद है? तो तो ये प्रभुपाद जी खुद ही बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं उस समय मेरे गुरु महाराज नहीं बोले होते तो वो कभी प्रयास ही नहीं करता अंग्रेजी भाषा में। और प्रभुपाद जी देखिए 1965 में ही, लगभग कितने साल हो गए, 50-60 साल पहले ही, 60-70 साल पहले ही ये अंग्रेजी में अनुवाद कर दिए। मतलब हम देखते कि मतलब उस समय तो अंग्रेजी किसी को पढ़ना भी नहीं आती थी, बहुत मुश्किल था अंग्रेजी पढ़ना भी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्षण भर का ही जो साधु का संग था उनका जीवन बदल दिया प्रभुपाद जी का। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं जो विदुर है, विदुर के जो क्षण भर का संग है उसे कारण धृतराष्ट्र का जीवन बदल गया। हाँ, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इस प्रकार से भगवत भक्ति के लिए निकल गए। एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। पतिं प्रयान्तं सुबलश्च पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामीव सत्संप्रहार। कंधार गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। सुबल की पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सोबलिनी अर्थात गांधारी अत्यंत पतिपरायण आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती थी, जिनमें से गांधारी का भी वर्णन इतिहास में पाया जाता है। लक्ष्मी जी सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए अपने पति भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल गई। इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गांधारी अपने घर या मायके में रह सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की भांति बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। विदुर ने धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गांधारी अपने पति के साथ साथ रही, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे उसी तरह दृढ़ संकल्प थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है। वे तथाकथित पत्नी या संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आकृष्ट न थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था, किंतु साध्वी नारी के रूप में गांधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका रूप में साथ रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। नागरिकता की दृष्टि से सन्यासी मृत मनुष्य समझा जाता है, अतः उसकी स्त्री अपने पूर्व पति की किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और वो स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के प्रतीक स्वरूप दंड धारण करते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं, वे केवल एक दंड स्वीकार करते हैं, एक दंडी, किंतु जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हुए 3 संयुक्त दंड धारण करते हैं, त्रिदंडी। मायावादी सन्यासी एक दंडी स्वामी होते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी स्वामी, या और स्पष्टता से कहा जाए तो त्रिदंडी गोस्वामी कहलाते हैं, जिससे मायावादी चिंतकों से अंतर किया जा सके। एक दंडी स्वामी अधिकांशतया हिमालय के प्रेमी होते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन तथा पुरी के लिए इच्छुक रहते हैं। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, जबकि मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई थी,
क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना कठिन था। हम्म। तो वैष्णव सन्यासी और मायावादी सन्यासी तो वो धीर की अवस्था में प्राप्त कर सकते थे, तो सन्यास नहीं ले पाते थे, तो वानप्रस्थ का उनको बोला था। तो वानप्रस्थ के लिए जो उत्तर की ओर हिमालय की ओर प्रस्थान करना, ये सब। तो मुख्य रूप से वो अष्टांग योग करने के लिए जा रहे थे, ध्यान योग इस प्रकार से जान करने को बोला था उनको। तो उसमें कई बार वो भी विचार होता है कि व्यक्ति भगवान के साथ एक होना चाहता है, ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहता है, या वो भगवत भक्त भी बन सकता है, जो अष्टांग योग के माध्यम से भगवान के दर्शन करता है तो भक्त भी बन सकता है बाद में। तो इस प्रकार से वैष्णव सन्यासी वृंदावन पुरी जाना चाहते हैं, और इस प्रकार से जो रहते हैं वो हिमालय जाना चाहते हैं। इस प्रकार से वो धीर अवस्था, वो नीचे की अवस्था है इस प्रकार से। तो लेकिन यहाँ पे एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गांधारी का, माता गांधारी की। जो सती नारियों, सती नारियों के उदाहरण आते हैं शास्त्रों में, उनमें गांधारी का एक नाम आता है। सबसे पहले तो पूरे जीवन भर पति अंधे हैं तो जीवन पर पट्टी बांध के रही, क्या जरूरत थी। लेकिन हाँ, पुरानी वैदिक संस्कृति में यही होता है ना। जो पति है वो वास्तव में भगवान के भक्त होना चाहिए, और पत्नी है वो पति के अंडर में रहनी चाहिए, उनके संरक्षण में रहनी चाहिए इस प्रकार से। तो जब जैसे हम देखते हैं माता सीता, वनवास माता सीता को नहीं मिला था, राम जी को मिला था। लेकिन राम जी के पीछे पीछे माता सीता ने भी 14 वर्ष का जो वनवास है वो पूरा व्यतीत किया माता उनके साथ, राम जी के साथ। हाँ। और धृतराष्ट्र की पत्नी जो गांधारी है, उन्होंने भी हमेशा अपने पति के साथ रहा। इवन वानप्रस्थ के लिए जो हिमालय की ओर जा रहे थे तब भी वो साथ साथ में निकल गई। हाँ। तो इस प्रकार से बता रहे हैं ये पतिव्रता नारी होती थी। ऐसा नहीं कि बहुत सारे व्यभिचारी नहीं, अव्यभिचारी, है ना, एक ही पति, पतिव्रता नारी। तो ये वैदिक संस्कृति है हमारी। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो अभी समय भी हो गया, ये समाप्त करते हैं। इसके आगे हम कल देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्रीधर प्रभु जी की हरे जय। कृष्ण गुरु धन्यवाद। हरे कृष्णा धन्यवाद।